चलिए जानते हैं वर्णमाला। इसे हम हिंदी अल्फ़ाबेट भी कहेंगे। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्णमाला तो हम सभी जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आज जान लेते हैं। तो देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं, स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त अक्षर। स्वर, तो देखते हैं स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला के स्वर देखते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, आउ, आम, आहा। उसी तरह से व्यंजन की परिभाषा जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हाँ, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हम जानते हैं। अब देखिए, जिस तरह से क, ख, ग, घ, ङ, इन वर्णों में स्वरों का उच्चारण किया गया है। क, ख, यहाँ अ का उच्चारण आया है, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। अब यहाँ जितने भी व्यंजन दिए गए हैं सभी में वर्णों का उच्चारण हुआ है, अर्थात वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। अब यह तो हमने जान लिया। अब देखते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। 4 स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं। अब जानते हैं कि कौन से 2 अलग अलग व्यंजन हैं, जैसे कि आधा क अधिक श, क्ष, आधा त अधिक र, त्र, आधा ज अधिक य, ज्ञ, आधा श अधिक र, श्र। इसलिए इन व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार तो हम जानते हैं, अनुस्वार उस बिंदु को कहते हैं जो किसी वर्ण पर लगाया जाता है। जानते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि अंदर अ के ऊपर अनुस्वार लगा है। उसी तरह से रंग, चंदन, पंख, सिंह आदि। अब देखते हैं अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। अनुनासिक उस अर्धचंद्र बिंदु को कहते हैं जो वर्ण पर लगाया जाता है। उदाहरण जानते हैं, जैसे आँख। आँख के ऊपर देखिए चंद्र और बीच में बिंदु दिखाई दे रहा है, उसे ही हम अनुनासिक अथवा चंद्र बिंदु कहते हैं। उसी तरह से चांद, 5 आदि। अब देखते हैं विसर्ग। किसी वर्ण से लगे हुए 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः काल। अब यहाँ देखते हैं, जहाँ विसर्ग दिया है वहाँ ह का उच्चारण है, प्रातः काल। उसी तरह से अंतःकरण, अंतःकरण आदि। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, नुक्ता। हिंदी में कुछ शब्द
अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। ऐसे शब्दों में कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। जानते हैं उदाहरण? जैसे गजल, जमीन। देखिए ज के नीचे एक बिंदी लगी है। इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। हिंदी में केवल ड और ढ अक्षर नुक्ता लगाकर बनाए गए हैं। जानते हैं उदाहरण? जैसे लड़का, पढ़ाई आदि। तो बच्चों, इस तरह से वर्णमाला की छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें सुनकर, समझकर हमें पढ़ाई में बहुत ही सहायता हो सकती है।